जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यूं तो बहुत चर्चित यूनिवर्सिटी है। शिक्षा के लिहाज से भी दुनिया भर में जाना माना नाम है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, हर फील्ड के जानकार, यहाँ तक कि राजनीतिक में भी इस यूनिवर्सिटी से निकले हुए छात्र अपनी पहचान बना रहे हैं, बना भी चुके हैं और एक बड़ा नाम है। लेकिन इसके इर्द गिर्द लगातार सियासी वजहों से विवाद खड़ा किया गया। पहला तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जब यूनिवर्सिटी है तो फिर नेहरू से लेकर गांधी तक को बार बार कोसने वाले इस यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं कोसेंगे, वो तो करते ही हैं। फिर इस यूनिवर्सिटी में छात्रों की फीस और उस फीस के इर्द गिर्द दुनिया भर से और पूरे भारत से वो छात्र जिनकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी, किसी नामचीन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर फीस भरने और खाना खा लेने की, वो इस यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं और इस यूनिवर्सिटी के जरिए वो अपने उन्हीं आर्थिक तंग दस्ती वाले हालात में भी सरवाइव करते हैं। ये यूनिवर्सिटी सभी को जगह देती है। यहाँ पर वो पढ़ते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर करते हैं, अपनी शैक्षिक स्थिति को भी बेहतर करते हैं और यहाँ से निकलने के बाद देश में एक इंटेलेक्चुअल जो दायरा है उसको बड़ा करते हैं। इस यूनिवर्सिटी का छात्र संघ खासा चर्चित भी है अपने जुझारूपन के लिए, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, सरकार के साथ वाद विवाद, संवाद और अपने मुद्दों पर संघर्ष करने को लेकर भी। इससे पहले जो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हों उनका नाम शायद आज की जनरेशन ना जाने, लेकिन कन्हैया कुमार के बाद लगातार जेएनयू छात्र संघ का चुनाव चर्चा में रहा है। प्रेसिडेंशियल डिबेट हालांकि हर बार इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कन्हैया कुमार के बाद इस प्रेसिडेंशियल डिबेट को लेकर उत्सुकता भी बढ़ती है, लोग सुनना चाहते हैं। छात्र संघ का चुनाव इस बार भी हुआ और इस बार जैसे पिछली बार चुनाव हुआ तो एबीवीपी को एक सीट मिल गई थी, लेकिन इस बार पूरी तरह से एबीवीपी को सेंट्रल पैनल से लेफ्ट संगठन ने बाहर कर दिया। अब कोई भी एबीवीपी का सेंट्रल पैनल में पदाधिकारी नहीं है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर सिर्फ लेफ्ट यूनिटी के ही उम्मीदवार जीते। एबीवीपी का सुपड़ा साफ हो गया। पिछले साल एक सीट एबीवीपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर ही कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस पोस्ट पर लेफ्ट के सुनील यादव ने मामूली वोटों से जीत हासिल कर ली। छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग 2 फेज पे पूरी हुई। इस साल का वोटिंग प्रतिशत पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम रहा। इस साल कुल 67% मतदान हुआ, जबकि 2024 में कुल 70% वोटिंग हुई थी। 2023-24 में यह आंकड़ा 73% था, जो पिछले एक दशक का सबसे ज्यादा था। इस साल कुल 9043 छात्र 4 प्रमुख केंद्रीय पदों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव और विभिन्न स्कूलों में 42 परिषदीय सीटों के लिए मतदान के पात्र थे। इस बार जेएनयू छात्र संघ चुनाव में मुकाबला लेफ्ट यूनिटी और एबीवीपी के बीच था। लेफ्ट यूनिटी में आइसा, एसएफआई और डीएसएफ प्रमुख रूप से शामिल थे। लेफ्ट गठबंधन की अदिति मिश्रा ने 1861 वोटों के साथ अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। उन्होंने एबीवीपी के विकास पटेल को हराया, जिन्हें 1447 वोट मिले। के गोपिका ने 2965 वोट हासिल करके लेफ्ट की निर्णायक जीत हासिल करी उपाध्यक्ष पद पर, जहां पर तानिया कुमारी 1730 वोटों से पिछड़ गई। एबीवीपी की जो उम्मीदवार थी दूसरे स्थान पर रही। इस पोस्ट पर जो इसके बाद अगला नंबर आता है महासचिव पद पर, वहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। सुनील यादव ने एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे को हराया। सुनील यादव को 1915 वोट मिले और राजेश्वर कांत दुबे को 1841। संयुक्त सचिव पर दानिश अली ने 1991 वोटों से जीत हासिल की। एबीवीपी के अनुज दामरा को हराया, उन्हें 1762 वोट मिले। ये तो पूरा लेखा जोखा रहा। लेकिन चुनाव और छात्र संघ चुनाव खासा महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब देश में कहीं ना कहीं किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हों या देश में आम चुनाव हो।
खासतौर पे तब जब चुनाव बिहार में हो और बिहार का जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो आइडियोलॉजिकल सेटअप है चुनाव को लेकर, वो कहीं ना कहीं को रिलेट करता है जेएनयू की आइडियोलॉजी से, और जेएनयू में छात्र जो पूर्वांचल से या बिहार से आते हैं उनकी आइडियोलॉजी को भी रिकनेक्ट करता है। किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव के नतीजे देश की राजनीति पर बहुत हद तक प्रभाव तो नहीं डालते, लेकिन एक मोटा मोटी आकलन जरूर मिलता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वो प्लेटफॉर्म होता है जहां हर राज्य का छात्र होता है, हर आइडियोलॉजी का छात्र होता है, हर सामाजिक और राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ छात्र होता है। यानी वहां जो वोट पड़ता है, वहां का जो मैंडेट होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है कुछ हद तक, पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करता। जैसे डीयू में अगर एबीवीपी जीती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एबीवीपी यानी कि बीजेपी हर राज्य में जीतती चली जाएगी, लेकिन कुछ हद तक दिल्ली में जो सरकार रही है उसका रिफ्लेक्शन डीयू पर पड़ा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जो जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव हुआ उसका रिफ्लेक्शन बिहार पे पड़ेगा, या बिहार में जो कुछ हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन जेएनयू पे पड़ा। दरअसल जेएनयू अपने आप में एक आइडियोलॉजी है, और जेएनयू का संघर्ष और या जेएनयू की राजनीति अपने आप में अलग है। उस पर कोई बाहरी प्रभाव पड़े ये मुमकिन होता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन हाँ, जेएनयू की जीत या हार का प्रभाव कुछ मायनों में चर्चा का विषय जरूर अलग अलग राज्यों में बनता है। अब ऐसे में कई यूजर्स इस जीत हार को भी आकलन के नजरिए से देख रहे हैं। रोशन राय वो लिखते हैं कि एबीवीपी गॉट 0 सीट्स इन जेएनयू एसयू इलेक्शन, काइंड ऑफ रिजल्ट यू गेट व्हेन इलेक्शन आर नॉट रिग्ड। यानी अगर चुनाव में धांधलेबाजी ना हो, वोट चोरी ना हो, वोट डालने दिया जाए, रिजेक्ट ना किया जाए, तो शायद इसी तरह के नतीजे आएंगे कि एबीवीपी को 0 मिला। करेक्ट वो बीजेपी से कर रहे हैं कि अगर ईवीएम का मसला सही हो, वोट चोरी ना हो, जिसे आप वोट दे रहे हैं उसी को पड़े, आपका नाम वोटर लिस्ट पे होने के बाद भी आपकी पर्ची अगर डिजिटल है तो आपको दरवाजे से बाहर ना किया जाए, चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम करे, ज़बरदस्ती लोगों को बैरिकेड पे ना रोका जाए, अलग अलग इलाकों में जो विपक्ष के गठबंधन के इलाके हैं वहाँ बैरिकेड ना किए जाए, लोगों को परेशान ना किया जाए, यानी कि लोगों को चुनाव में वोट डालने की सुविधा अपनी मर्जी से मिले, रोक टोक ना हो और धांधलेबाजी ना हो, तो फिर शायद यही नतीजे देश भर में और बिहार में भी देखने को मिल सकते हैं, जहां एबीवीपी की आइडियोलॉजी राजनीतिक तौर पर जिस पार्टी के पास है वो चुनावों की राजनीति से बाहर हो सकती है, यानी सूपड़ा साफ हो सकता है।